और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर यह मिल रही है कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। जेपी नड्डा को उन्होंने चिट्ठी लिखी और यह कहा है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं क्योंकि उत्तराखंड में संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। कल देहरादून में हो सकती है विधायक दल की बैठक और न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की यह खबर है कि तीरथ सिंह रावत की तरफ से इस्तीफा देने की पेशकश की गई है। जेपी नड्डा को उन्होंने पत्र लिखा है। आपको बता दें, अब सीएम को लेकर 4 नामों पर चर्चा हो रही है, जिसमें धन सिंह रावत का नाम शामिल है, मदन कौशिक का नाम शामिल है। सीएम को 6 महीने में विधायक बनना जरूरी है, लेकिन नियम यह कहता है, संवैधानिक नियम यह कहते हैं कि अगर किसी राज्य में 1 साल से कम वक्त बचता है तो वहां पर चुनाव नहीं कराए जा सकते। और ऐसे में हवाला दे रहे हैं संवैधानिक संकट का तीरथ सिंह रावत। ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, पेशकश की इस्तीफे की तीरथ सिंह रावत ने, कहा क्या है चिट्ठी में, जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी में? इसे पेशकश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 3 दिन से वो दिल्ली में थे और उन्होंने साफ साफ चिट्ठी में लिख दिया है कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब वो पहुंच चुके हैं देहरादून। मुझे लगता है अभी 9 साढ़े 9 बजे रात्रि में वो गवर्नर को इस्तीफा भी सौंप देंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उन्होंने 2-3 बातें सीधे सीधे जनता के सामने पार्टी को कह दी है कि मैं किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाया हूं और जो विधानसभा, जो चुनाव आयोग की जो नीतियां हैं, जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक पूरे साल अब उपचुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि अगले साल वहां आम चुनाव, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए वो किसी सदन के सदस्य नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। यही बात उन्होंने पार्टी आलाकमान को कह दी है। 3 दिन की मशक्कत के बाद कोई रास्ता नहीं निकला था, इसलिए वो वापस लौट गए हैं। मुझे लगता है कल विधायक दल की बैठक होगी। जो नाम चल रहे हैं उनमें से एक पर वो हो सकता है सहमति भी बन जाए। लेकिन एक चीज तो साफ हो गई है, कोई सांसद दिल्ली से नहीं जा रहा है इस बार। जो मौजूदा विधायक है उन्हीं में से एक वहां उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनेगा, जो वहां उनको चुनाव में ले जाएगा। यानी विधायक दल की बैठक हो सकती है। कितनी जल्द फिर ये तमाम चीजें हो सकती है? आप बता रहे हैं कि अब तो कई नामों को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है, अब कोई रास्ता नहीं बचता, तो क्या कल तक इस्तीफा होगा तीरथ सिंह रावत का? देखिए, इस्तीफा तो मुझे लगता है वो जो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है, वो उसे हम इस्तीफा ही मानकर चले तो बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि वो वहां उत्तराखंड गवर्नर को इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। दूसरी बात, अभी रात को वो गवर्नर से मिलने वाले हैं और अब से 1 घंटे के बाद हो सकता है वो औपचारिक रूप से गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दें और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें 9:30 बजे रात को। तो ये भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उनकी आगे की रणनीति क्या है। वो लोकसभा में सांसद हैं, वो सांसद बने रहेंगे अपने इलाके से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कल विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें विधायकों से ही एक नेता चुना जाएगा विधायक दल का, जो कि मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेगा। वहां चुनाव होने वाले हैं जल्द ही और पार्टी का काफी कुछ ताक दांव पर है, क्योंकि पिछली बार 67 सीटें जीतकर पार्टी आई थी, स्वीप किया था पार्टी ने। उसके लिए काफी मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री बदलना उनके लिए काफी खासी परेशानी खड़ी कर सकता है और जनता में संदेश भी दे सकता है गलत। जी, शुक्रिया। तो तीरथ सिंह रावत की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। उन्होंने जेपी नड्डा को जो खत लिखा उसमें कहा कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और अब राज्यपाल को वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चुनाव आयोग की तरफ से ये नियम है कि जहां 1 साल से कम वक्त बचा हो विधानसभा चुनाव में, वहां उपचुनाव नहीं हो सकते। और इसी का हवाला देते हुए तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया।